Morning students, today we will do exercise 7.2. एक्सरसाइज 7.2 तो हमने स्टार्ट की हुई है। आई होप आपने फेयर नोटबुक पे भी कंप्लीट कर ली होगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इनको भी आपको अपने फेयर नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल द सेकेंड नंबर। उसने बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये जो हमें पेयर दे रखे हैं, पेयर होता है जोड़ा, जहाँ पे एक से ज़्यादा हो। इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकेंड नंबर, जो फर्स्ट नंबर है क्या वो सेकेंड नंबर से डिविजिबल है? क्या फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है? तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर कर ही देखेंगे। ऐसे तो हमें भी नहीं पता लगेगा कि डिवाइड हो पाता है या नहीं। तो लिखो 72 8, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड कैसे करोगे? उसने बोला फर्स्ट नंबर, ये बोला ना फर्स्ट नंबर डिवाइड हो जाए सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और सेकंड नंबर डिवाइज़र। मैंने आपको ये डिविडेंड डिवाइज़र क्वोशिएंट रिमाइंडर कराए बताया था कौन सा क्या होता है। ये क्या होता है, डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो 8 की टेबल पे 72 आता है, हाँ जी। 8 9 72, 2 में से 2 माइनस करोगे 0, 7 में से 7 माइनस करोगे 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9। जब जीरो रिमाइंडर, मैंने आपको फैक्टर की बताई थी डेफिनेशन कल ही, क्या होते हैं फैक्टर, जब एक नंबर से दूसरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर में 0 बचे या नो रिमाइंडर बचे, मतलब कि कोई डिजिट नहीं बचे, सिर्फ ओनली 0 बचे। ये तो 0 तो रिमाइंडर में है ही नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो मतलब 72 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हम लिखेंगे यस, तो आप पूरा लिखोगे यस द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल द सेकेंड नंबर। यस द फर्स्ट नंबर is divisible the ठीक है। इसी तरह से आपको ये करना है। फर्स्ट वन आपको समझ आ गया। मैं फोर्थ का ही एक और पार्ट आपको कर कर दिखाती हूँ। 99 और 7, क्या 99 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है? कैसे पता लगेगा, डिवाइड कर कर देखेंगे। तो क्या करेंगे, 99 डिविडेंड 7 डिवाइजर, ठीक है। क्या होगा, 7 1 जा 7, ओके। 9 से छोटा 7, 9 में से 7 माइनस करोगे 2, ऊपर से क्या आ जाएगा 29। 7 के टेबल पे 29 नहीं आता, तो 29 से छोटा 7 4 जा 28। 9 में से 8 माइनस करोगे 1, 1 में से 1 माइनस करोगे 0। मतलब मेरा रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है, 0 नहीं आ रहा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो द फर्स्ट नंबर इज नॉट डिविजिबल द सेकेंड नंबर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो द फर्स्ट नंबर is not divisible the सेकेंड नंबर। ये जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर को डिविजिबल नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो 1 2 तो आपको समझ आ गए, फोर्थ के 1 और 2 पार्ट। इसी तरह से आपको देखना है, अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग। इज 7 अ फैक्टर ऑफ 343? 343 का जो 7 है वो फैक्टर है। मैंने आपको फैक्टर की डेफिनेशन दी थी। फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड। तो हम यहाँ पे भी डिवाइड कर कर देखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले वी डिवाइड 343 बाय 7। हम बता देते हैं 343 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ये है 343 और ये क्या है? 7। 343 को डिवाइड कर तो ये क्या हो गया? डिविडेंड, और ये बन जाएगा हमारा डिवाइजर। 7 के टेबल पे 343 तो डायरेक्ट नहीं आएगा, तो 34 से छोटा देखो 7 के टेबल पे। 7 4 ज़ा 28। 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो इसको बना लो 14 और यहाँ रह जाएगा 2। 14 में से 8 माइनस करो 6, 2 में से 2 माइनस करो 0, पर से आएगा 3। 7 9 ज़ा 63। 3 में से 3 माइनस करो 0, 6 में से 6 माइनस करो 0। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या है? 49। रिमाइंडर 0 है, तो मीन्स यहाँ पे 7 फैक्टर है 343 का। जहाँ डिवाइड कंप्लीटली हो जाए, कोई रिमाइंडर नहीं बचे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 इज अ फैक्टर ऑफ 343। तब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है? 49 और रिमाइंडर क्या है? 0। तो आप लिख सकते हो, सिंस ये सब आपको लिखना है फेयर नोटबुक में भी। सिंस 7 डिवाइड्स 343 एग्जैक्टली, मतलब 7 343 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। तो अब हम लिख लेंगे सो इट इज अ फैक्टर ऑफ 343। 7 डिवाइड कर रहा है 343 को कंप्लीटली, तो वो सो इट इज़ अ फैक्टर ऑफ 343, इसीलिए वो 343 का क्या है? फैक्टर है। ठीक है, इसी तरह से आपको फिफ्थ सम करना था, डिवाइड कर देखना वो फैक्टर है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6, राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या होते हैं कॉमन फैक्टर? मैंने आपको बताया था फैक्टर और कॉमन फैक्टर के बारे में। कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो दो डिजिट की टेबल में आते हैं। जैसे देखो, राइट कॉमन फैक्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल द फैक्टर ऑफ 72, ऑल द फैक्टर ऑफ 84। ठीक है, लिखो यहाँ पे ऑल द फैक्टर ऑफ 72 और ऑल द फैक्टर ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 72। 72 किस टेबल से कंप्लीटली डिवाइड होता है? फैक्टर तो वही होते हैं जिससे 72 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। फैक्टर क्या होता है? जिससे 72 पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो क्या होगा यहाँ पे? 1। ठीक है, 1 से हो जाएगा, 2 की टेबल से हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। डिवाइड कर कर देखोगे तो हो जाएगा। 3 से हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। 4 से हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 3 बचते 4 8 ज़ा 32। और किसी होगा? 5 से नहीं होगा। 6 से हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस करोगे 1 बचता है, और ये 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 6 2 ज़ा 12। आप डिवाइड कर कर देखोगे, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मैंने कैसे किया। 72 किससे करा मैंने? 6 से। 6 1 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस करोगे 1, ऊपर से क्या उतारोगे? 2। 6 2 ज़ा 12। यस, पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। हमें डिवाइड कर कर देखना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं। तो कंप्लीटली डिवाइड कर कर देखोगे हर नंबर से।
जहाँ आपको लगता हो ये डिवाइड हो सकता है। 6 से नहीं हो रहा, सॉरी 6 से डिवाइड हो जाएगा। 8 में 8 9 ज़ा 72, 8 में तो कम्प्लीटली डिवाइड टेबल में ही आता है, हमें पता लग जाएगा, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 8 9 ज़ा 72 और 9 8 ज़ा, उसके बाद 12, क्योंकि 9 के बाद 10 में नहीं आता, 72 11 में नहीं आता, 12 में, 12 6 ज़ा, 12 के बाद सीधा ये जाता है 36 में। किसमें? 12 के बाद सीधा 36, और 36 के बाद 72। हमें तब तक फैक्टर ढूंढने जब तक यही जो डिजिट हमें दी हुई है फैक्टर ढूंढने के लिए वही नहीं आ जाती। जैसे देखो, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 84, 84 के फैक्टर्स देखने हैं मुझे यहाँ पे। 1 तो होगा, एक तो 2 भी होगा। डिवाइड कर कर दिखाती हूँ मैं आपको 84 को 2 से। 2 4 जा 8 0, और 2 2 जा 4। ये देखो कम्प्लीटली डिवाइड है। इसी तरह से 3 से भी हो जाएगा ये डिवाइड, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी होगा, 7 से भी होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12, 12 7 जा 84। उसके बाद ये 42 से होगा और 84। देखो मैंने तब तक इनके फैक्टर ढूंढे जब तक ये 72 नहीं आ गया। यहाँ मैंने जब तक इसके फैक्टर ढूंढे जब तक 84 नहीं आ गया। अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर निकालने। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर किसके निकालने हैं हमने? 72 एंड 84 का। देखो कॉमन फैक्टर मैं दोबारा से रिवाइज करती हूँ। 1 2 3 1 2 3 4 6 8 9 12 36 72। और देखो 84 के कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 7 12 42 84। अब मुझे निकालने हैं कॉमन फैक्टर ऑफ 72 एंड 84। कॉमन फैक्टर ऑफ 72 एंड 84, इनके कॉमन फैक्टर निकाल। देखो दोनों की टेबल पर जो जो आ रहे हैं, 1 2 3 4 दोनों की टेबल पे है, 6 दोनों की टेबल पे है। यहाँ 8 है पर यहाँ 8 नहीं है, 9 भी नहीं है दोनों की टेबल में, 12 दोनों टेबल में है, बस 12 के बाद नहीं है। तो क्या है कॉमन फैक्टर? 1 2 3 4 6 12। ये दोनों कॉमन फैक्टर जो दोनों की टेबल पे आ रहे हैं, जो दोनों की टेबल को डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट वन इज फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर निकालने हैं। यहाँ हमें नंबर दिए हुए हैं, कॉमन फैक्टर निकालने हैं हमें नंबर्स के। तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ कौन कौन से नंबर हमें दिए हुए हैं। 35 96 40 और 116, 4 नंबर दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए? फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर के हमें क्या निकालने हैं? फैक्टर। तो कैसे निकालोगे फैक्टर? मैं आपको फर्स्ट का निकाल कर दिखाती हूँ, 35। हमें ऑल फैक्टर निकालने हैं। ऑल फैक्टर मतलब जब तक 35 दोबारा से खुद ना आ जाए। जैसे यहाँ मैंने ऑल फैक्टर निकाला 84, जब तक 84 नहीं आया तब तक मैंने इसके फैक्टर ढूंढे। तो मैं यहाँ लिखूंगी ऑल द फैक्टर ऑफ 35। 35 किसके टेबल पे डिवाइड होता है? 1 के टेबल पे। 2 के टेबल पे 35 नहीं होगा, क्योंकि 2 का पूरा टेबल इवन नंबर होता है, ये तो ओड नंबर है पीछे। 3 के टेबल पे भी 35 नहीं आता, 4 के टेबल पे भी नहीं आता, लेकिन 5 के टेबल पे 5 7 जा 35। 6 के टेबल पे नहीं आता, लेकिन 7 5 जा 35। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट आता है 35 के टेबल पे। ठीक है,
नेक्स्ट मैं आपको एक और कर दिखाती हूँ 40। ऑल द फैक्टर ऑफ 40। देखो मैंने तब तक फैक्टर ढूंढे जब तक 35 नहीं आया। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 40 के बताओ कैसे होंगे। 1 होगा, 2, 2 जा 4 हो जाता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 4 से हो जाएगा। 4 10 जा 40, ठीक है। 4 के बाद किससे जाएगा, 4 के बाद 5, 4 10 जा 40, 5 8 जा 40, फिर 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 10 4 जा 40, और 10 के बाद 20, 20 के बाद फिर 40। इसी तरह से मैंने तब तक इसके फैक्टर ढूंढे जब तक ये खुद से नहीं आ गया। इसी तरह से आपको सब फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।